एवरीवन, मेरा नाम नूर हसन है। बैंक ऑफ बड़ौदा स्केल 1 ऑफिसर। और बैंकिंग की बात करेंगे आज हम। एक्चुअली बैंकिंग हम चूज़ क्यों करते हैं, और हमें बाहर से दिखने में जितना ज़्यादा अच्छा लगता है कि बैंकिंग ऐसा है, बैंकिंग वैसा है, बैंकिंग करना चाहिए, बैंकर होना चाहिए। अगर आप बाहर हैं तो वो बहुत अच्छा लगेगा आपको, लेकिन अगर आप अंदर हैं, सिस्टम में हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि अरे यार क्या ही जॉब है, इसी के लिए इतना मेहनत किए थे क्या। ये सबका अपना एक इंडिविजुअल का परसेप्शन है। लेकिन आज हम बात करेंगे IBPS PO के रिज़ल्ट के बारे में। IBPS PO का आज रिज़ल्ट आया है और बहुत किसी का हुआ होगा, बहुत मेरे दोस्त ऐसे होंगे कि जिनका नहीं हुआ होगा। तो मेरा उनसे है, जिनका नहीं हुआ है उनसे ये कहना है कि अगर आपका नहीं हुआ है तो आप घबराइए मत, आज न कल आपका ज़रूर होगा। अगर आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, अगर लगे हुए हैं तो वो ज़रूर होगा। हम अपने बारे में बताना चाहते हैं कि 2021 से तैयारी कर रहे थे। 2021 से तैयारी कर रहे थे, लेकिन 2021 में जब मैंने प्री दिया तो मेरा 2021 में क्लियर नहीं हुआ। 2022 में दिया, 2022 में भी क्लियर नहीं हुआ। फाइनली 2023 में जाके मेरा प्री हुआ क्लियर, और मेंस भी क्लियर हुआ, और हम इंटरव्यू में फ़र्स्ट टाइम बैठे RRB के इंटरव्यू में। और उस साल मेरा 2023 में IBPS का PO वो भी क्लियर हुआ था, वो मेंस भी हुआ था, और 2023 के IBPS PO के मेंस इंटरव्यू में भी बैठे थे। लेकिन सबसे पहला इंटरव्यू था RRB का। मेरे हिसाब से मेरा स्कोर रहा था उसमें 72 RRB में इंटरव्यू का स्कोर। बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरिट नहीं बन पाया। उसके बाद फिर IBPS का जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो उसमें हमको फर्स्ट टाइम 83 मार्क्स मिला था IBPS में, 2023 के IBPS में। और जो मेरा मेंस था वो एग्जैक्टली उतना ही आया था जितना आपका कट ऑफ था। 62.25 कट ऑफ था, अगर आपको याद होगा, OBC कैटेगरी से 2023-24 के IBPS में। उस केस में जो है मेरा मेरिट नहीं बन पाया, लेकिन हम रिजर्व लिस्ट में सेलेक्ट हुए थे। तो मेरा ये बताने का उद्देश्य ये है कि जिनका नहीं हुआ है उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप ज़्यादा निराश मत होइए, कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, और आज न कल वो होगा ही, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं तो वो आपका ही होगा और दूसरा किसी का नहीं होगा। तो आप ज़्यादा निराश मत होइए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वक्त लगते हैं हमें, और अंततः एट द एंड वो कहते हैं ना, गॉड्स प्लान इज़ बेटर देन आवर्स। तो वो होगा ज़रूर। तो अब मेरा ये है कि अब मेंस का तैयारी कैसे करना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मेरा इंग्लिश बहुत वीक था, यहाँ तक कि हम बस ये चाहते थे कि बस मेरा सेक्शनल निकल जाए। तो फिर भी हम आज स्केल 1 ऑफिसर हैं। तो इसमें मेन रोल ये है कि इंग्लिश मेरा वीक था, ये नहीं, इंग्लिश वीक है या इंग्लिश एवरेज है, या मैथ वीक है या मैथ एवरेज है, या फिर रीजनिंग आपका वीक है या एवरेज है या स्ट्रॉन्ग है, कुछ भी है, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन आपका तब होता है ना जब आप अंदर से कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ मेरा तो सिलेक्शन होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा, हम इतना मेहनत कर रहे हैं। तो उस केस में आपको थोड़ा बहुत ये करना होगा कि अगर आपका कोई भी एक चैप्टर या फिर कोई भी एक सब्जेक्ट अगर वीक है तो आप उसको बस ये कीजिए कि उसमें किसी न किसी तरह जो है मेरा सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी करना है कि अगर आपका एक वीक है तो कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई एक सब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा वो स्ट्रांग होगा। तो उस केस में ये करना है कि आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसको जितना ज़्यादा आप टाइम दे सके, जितना ज़्यादा उसमें स्कोर कर सके। हम जैसे ह्यूमन है, एक्चुअली होता है क्या है ना कि हम क्या करते हैं, उसको कोई भी चीज़ को, जो चीज़ किसी और के लिए टफ़ है, हो सकता है वो चीज़ मेरे लिए इजी होगा, और जो चीज़ मेरे लिए टफ़ है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि दूसरों के लिए इजी होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल का अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है। तो उसमें आपको ये करना है कि मेंस के लिए कि अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आपको मैथ्स पे अच्छे से उसमें मार्किंग करना है, उसमें ज़्यादा आपको जितना ज़्यादा हो सके उसमें स्कोर लाना है। रीजनिंग में अगर आपका कुछ भी है, अगर स्ट्रॉन्ग है, ऑब्वियस है कि अगर आप प्री क्वालिफाई किए हैं तो कहीं ना कहीं आपका है कि अच्छा होगा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। ज़रूर है कि या एक ना एक या दो सब्जेक्ट एवरेज होगा, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि फाइनली आपने क्वालिफाई कर लिया एक स्टेज को। तो उस केस में ये करना है कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं अभी तक में मेरा 31 या 32 मैंने प्रीलिम्स दिया है, जिसमें से कि मैंने मेंस दिया है 18 या 19 मेंस दिया है LIC AAO को लगा के।
हाँ, मेरा LIC भी क्लियर हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं सिलेक्शन हो पाया। ठीक है, लेकिन आगे की बात ये है कि हम उसको कैसे परसू करें या फिर कैसे उसको आगे बढ़ाएं या फिर कैसे हम मेंस के लिए तैयारी करें। सबसे पहले आपको मेंटली फिट होना होगा। मेंटली फिट आपको होना होगा कि हाँ ठीक है, प्री मैंने कर लिया है और ये कितने तारीख को, शायद आई थिंक 12 तारीख को मेंस है आपका, जहाँ तक मुझे लग रहा है, या फिर हाँ जो भी है 12 तारीख का अपडेट देख लीजिए। सबसे पहले आपको मेंटली स्ट्रांग होना होगा। आपको डरना नहीं होगा कि हाँ मेंस है, निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्या होगा नहीं होगा। आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको पूरा काम कूल एंड काम होके रहना है कि हाँ भाई फाइनली एक स्टेज हुआ है, सेकंड स्टेज होगा। ठीक है ना। सबसे पहले कि आपको खुद में कॉन्फिडेंस रहना, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना और कॉन्फिडेंस को लूज भी नहीं करना है। तो ये दो केस में जो है आपको एक जगह आपको स्टेबल रहना है कि हाँ कॉन्फिडेंट रहना है। अब एग्ज़ाम अभी कितना, आज तो शायद 26 हो गया, तो अभी आपके पास कुछ 12-10 दिन, अगर 12 दिन अगर हम लेके चलते हैं, 12 दिन का है, तो 12 दिन में एटलीस्ट हम ये बोलेंगे कि आप 12 एक मेंस का ये लगाइए, मॉक लगाइए। ठीक है। और आपको ये देखना है कि पहले मॉक में ये देखना है कि आपका जो स्ट्रेंथ है आपको पूरा का पूरा उस पर काम करना है, उस पर फोकस करना है। ठीक है। तो उसको आप लेके चलिए कि मेंस को आप कैसे करेंगे, जो एक्चुअली आपको एग्ज़ाम में प्रैक्टिस नहीं करना। प्रैक्टिस आपको यहीं से यहीं से करना है। एट द सेम टाइम में कीजिए जिस टाइम में आपका एग्ज़ाम है, जो भी आपके शेड्यूल हैं, जिस टाइम में आपका एग्ज़ाम है उस टाइम में आप मॉक लगाइए, मॉक दीजिए, देखिए कैसा रहता है। और उसके बिहाफ पे आपके पास 10 दिन काफ़ी होता है मेरे हिसाब से। ठीक है ना, क्योंकि हम भी आए हैं तो मेरे को भी, हम भी कुछ ऐसा 30 मार खा नहीं थे या कुछ भी, हम एक बहुत बिलो द एवरेज स्टूडेंट थे। और जब मेरा हो सकता है तो ऑब्वियस है कि आपका क्यों नहीं होगा, आपका होगा ही होगा। तो आप इस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट रहिए और आप जाइए, आज से ही लग जाइए मेंस के लिए। आपका जो भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उस पर आप 100% दीजिए। ठीक है, उसको कैरी कीजिए और किसी चीज़ से डरना नहीं है। एग्ज़ाम सबसे पहले आप वहीं पे 50% क्वालिफाई कर जाते हैं जिस वक्त आप सेंटर पे जाते हैं और अपने आप को खुद कहते हैं कि हाँ हम कर लेंगे। जिस वक्त आपके अंदर में ये गट्स आ गया, समझिए कि आपका एग्ज़ाम 50% वहीं क्वालिफाई हो गया, रेस्ट जो है वो फॉर्मेलिटी रहा। ठीक है, तो आप पूरा काम रहिएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, पूरा ईजी रहिएगा, कूल रहिएगा, ये करना है आपको। और जो भी हम पढ़ रहे हैं, आपको जो लग रहा है कि आपका क्या, आपको इस टॉपिक से सब आ सकता है और वो चीज़ आपका वीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं इतने दिनों में तो आप कीजिए। अगर लग रहा है कि नहीं कर सकते हैं तो आप, हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, आप उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कीजिए। आप बिल्कुल उसको वहीं पे रोक दीजिए। आपने अभी तक जितना भी कुछ पढ़ा है, जिस चीज़ को भी आपने जितना वक्त दिया है, आप उसी में और टाइम इन्वेस्ट कीजिए। चाहे वो जीए हो, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, या फिर इंग्लिश हो, या डिस्क्रिप्टिव हो। आपको डिस्क्रिप्टिव के यहाँ पे देखिए कि मेंस में हम स्कोर कैसे कर सकते हैं। मेंस में बेसिकली हम स्कोर, जहाँ तक हम पिछले 2 साल का ट्रेंड देखें, 3 साल का, ये 70+ स्कोर भी नहीं जाता जैसा कि आपका पेपर आ रहा है। तो 70 के अंदर में तो आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ हमको जो है 200 या 225 में हमको कितना मार्क्स लाना है। आपको बस इतना करना है कि हम अपने आप का अपना बेस्ट देना है कि हाँ हम कितना कर सकते हैं। ठीक है ना। आपको ये सिलेक्शन हमेशा उसका होता है जो बनाने से ज़्यादा छोड़ना जानता है कि हाँ मुझे किसको छोड़ना है या फिर मुझे किसको बनाना है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उस केस में तो ये कैसे होगा, ये सेम टाइम में तो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको जो ये 10 दिन है, 10 दिन में आप 10 मॉक दीजिए। उसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ आपको क्या छोड़ना है एग्ज़ाम में, क्या बनाना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि बहुत स्टूडेंट का होता है कि उसका कोई वीक होता है तो वही सेम टाइम वो दूसरे साइड का, दूसरे स्टूडेंट का वो स्ट्रांग होता है। तो हमको कंपेयर नहीं करना है कि अरे वो बना लिया हम नहीं बना सके, तो ये चीज़ कभी नहीं करना है। ठीक है ना। आपका जो स्ट्रेंथ है आप उस पर काम कीजिए, आप उस चीज़ को लेके चलिए और आगे जो भी होगा वो हम देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। और एग्ज़ाम में जाना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है जो भी है अभी। और रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू का देखेंगे अभी, जब हम सेकंड स्टेज दे देंगे तो ज़रूर है कि इंटरव्यू का देखेंगे। और जब मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट बना था बैंक ऑफ बड़ौदा का, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, वो मेरा 24-25 वाले में सिलेक्शन हुआ है। उसमें मुझे 85 मिला था इंटरव्यू में, जो कि बहुत अच्छा मार्क्स था, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मार्क्स था। और एक दिन पहले मेरा रिजर्व लिस्ट क्लियर हुआ जिसमें कि मुझे कैनरा बैंक अलॉट हुआ। और उसके अगले दिन 1 अप्रैल को मेरा IBPS PO क्लियर हुआ जिसमें से कि मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा मिला।
तो मेरा बस यही कहना था कि दोनों तो अच्छा ही बैंक है, और जिसमें सबसे पहले जिसमें मेरा आ जाता है ये ज्वाइनिंग लेटर, उसको ज्वाइन करेंगे। तो फिर उस केस में जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का ज्वाइनिंग लेटर आया सबसे पहले, तो मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा ज्वाइन किया। तो ये है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आप लोग को काम रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, खुद पे भरोसा कीजिए, बाद बाकी आप सब जीत जाइएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे।